डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इसमें हम लोग देखेंगे क्लास 6 सीबीएसई हिस्ट्री चैप्टर 9, जिसका टाइटल है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग्स है, इसे मैच करना है। आंसर मूवेंद्र का चोलाज, चेराज एंड पांड्यास होगा। लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पथा, सातवाहना रूलर्स। अश्वघोषा ने क्या लिखा था? चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था आपको याद होगा, बुद्ध चरिता। बोधिसत्वाज, महायाना बुद्धिज्म। ज्वानजांग चाइनीज पिलग्रिम था। मूवेंद्र के बारे में बता रहा है आपको, दिस इज अ तमिल वर्ड मीनिंग थ्री चिप्स। तीन चिप्स के बारे में, थ्री रूलर्स के बारे में बता रहा है, यूज्ड फॉर द हेड्स ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज, द चोलाज, चेराज एंड पांड्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why did kings want to control the Silk Route? Answer: the kings wanted to control the Silk Route because they got a lot of taxes, gifts, and tributes that were bought by the merchants and traders who passed through the Silk Route. अर्थात सिल्क रूट को राजा लोग क्यों नियंत्रित करते थे, क्यों कंट्रोल करते थे? सिल्क रूट को राजा लोग इस वजह से नियंत्रित या कंट्रोल करते थे कि उन्हें बहुत सारा टैक्स मिलता था, कर मिलता था, लगान मिलती थी, और बहुत सारे उपहार भी प्राप्त होते थे व्यापारियों, ट्रेडर्स के द्वारा, जो उस रूट से अर्थात रास्ते से गुजरते थे। वो व्यापारी राजाओं को बहुत सारा लाभ प्रदान करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड्स ऑफ एविडेंस do historians use to find out about trade and trade routes? व्यापार और व्यापारिक रास्ते को, व्यापारिक मार्गों को पता लगाने के लिए किस प्रकार के साक्ष्यों को इतिहासकार उपयोग करते हैं? आंसर है द काइंड्स ऑफ एविडेंस सच एज कॉइन्स, पॉटरी यूज्ड बाय हिस्टोरियंस टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स। दिस टाइप ऑफ एविडेंस शोज दैट वेयर द कॉइन्स एंड पॉटरी वेयर मेड एंड फ्रॉम विच प्लेस और कंट्री दे बिलोंग्ड। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि हिस्टोरियंस जो थे, इतिहासकार, सिक्के, मिट्टी के बर्तन इत्यादि यूज करते थे एविडेंस के तौर पर, जिससे ट्रेड और ट्रेड रूट्स के बारे में पता चलता था। इस प्रकार के साक्ष्य जो होते थे, एविडेंस, वो यह बताते थे जैसे कि ये कॉइन्स या पॉटरी जो भी है कि कहाँ ये बने हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं, किस देश से संबंधित हैं या किस जगह से संबंधित है। इससे इतिहासकारों को ये सुविधा मिलती थी पता लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वे आर द मेन फीचर्स ऑफ भक्ति? आंसर: भक्ति इज अ अफेक्शन, अ होली लव बिटवीन अ डिवोटी एंड हर और हिज deity. Bhakti is a devotion. The path of bhakti discards any kinds of discrimination based on religion, caste, or gender. It means that anyone could worship her or his deity with devotion. भक्ति की मुख्य विशेषताएं क्या है? आंसर है, भक्ति की मुख्य विशेषताएं यह है कि यह एक प्रकार का प्रेम है, सच्चा प्रेम जो भक्त और भगवान के बीच होता है, चाहे वो देवी हो या देवता हो। भक्ति एक प्रकार का समर्पण है, भक्ति है, और यह जो रास्ता है, जो मार्ग है भक्ति का, ये किसी भी प्रकार के भेदभाव को अलाउ नहीं करती है, भेदभाव को जो है कि नहीं, समर्थन नहीं करती है। किसी भी प्रकार के जातिगत बंधनों को या लैंगिक बंधनों को, महिला हो या पुरुष, इस प्रकार के किसी भी प्रकार के बंधनों को यह समर्थन नहीं करती है। कोई भी महिला हो या पुरुष, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, कोई भी भक्ति कर सकता है अपने इष्ट देव का, अपने भगवान या भगवती का अर्थात देवी का। इससे यह पता चलता है कि कोई भी भक्ति कर सकता है, इसमें किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस द रीजंस व्हाई द चाइनीज पिलग्रिम्स केम टू इंडिया। उन कारणों पर चर्चा कीजिए कि क्यों चाइनीज तीर्थयात्री, चीन देश के तीर्थयात्री यहाँ पर आए भारत में। द चाइनीज पिलग्रिम्स केम टू इंडिया टू विजिट द प्लेसेस दैट एसोसिएटेड विद द बुद्धाज लाइफ। चाइनीज तीर्थयात्री यहाँ पर आए उन स्थानों का दर्शन करने के लिए, वहाँ घूमने के लिए जो जो स्थान भगवान बुद्ध से संबंधित थे। चाइनीज पिलग्रिम्स हाजियान केम अबाउट 1600 years, 1600 years ago, and Xuanzang came to the Indian subcontinent about 1400 years ago. I King came around 50 years later after Xuanzang. Xuanzang यानी हुएनसांग इसको बोलते हैं, spent time in Nalanda, बिहार also. बिहार में है नालंदा, वहाँ पर भी इसने अपना बहुत समय व्यतीत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वे आर अट्रैक्टेड टू भक्ति? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि साधारण नागरिक, आम जनता, आम लोग भक्ति की ओर आकर्षित हुए? आंसर: द ऑर्डिनरी पीपल वे आर अट्रैक्टेड टू भक्ति बिकॉज द फॉलोअर्स ऑफ भक्ति डिस्कार्डेड एनी काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। भक्ति की ओर आम लोग भी, साधारण लोग भी इस वजह से आकर्षित हुए, यह कारण था कि भक्ति में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था, ऊंच नीच, छुआछूत, अमीर गरीब, ये सब नहीं था। इस वजह से दैट वी आर बेस्ड ऑन रिलीजन, जेंडर, कास्ट, क्रीड और कलर। किसी भी तरह का रंग भेद नहीं था, लैंगिक भेदभाव नहीं था, जातिगत असमानता या भेदभाव नहीं था। इस वजह से लोग भक्ति को आकर्षित हुए, क्योंकि यह एक सरल मार्ग था ईश्वर के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित करने के लिए या ईश्वर की आराधना करने के लिए। भक्ति इज द सिंपल एंड इजीएस्ट वे टू गेट सल्वेशन। मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति बहुत ही सरल, आसान तरीका था। द भजन्स सैंग बाय डिवोटीज, भक्त के द्वारा जो भजन गाए जाते थे, बिकेम वेरी पॉपुलर एंड अट्रैक्टेड द ऑर्डिनरी पीपल। तो भक्त के द्वारा गाए जाने वाले भजन बहुत ही पॉपुलर हुए, प्रसिद्ध हुए, और ये भजन सुन करके आम जनता, आम नागरिक बहुत ही आकर्षित हुए। किसकी ओर? भक्ति की ओर। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। तब तक के लिए बाय, और अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना है।